बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका टीचर आरिफ JNY कंप्यूटिंग IQ के साथ। आज जो हम डेटा स्ट्रक्चर्स और एल्गोरिदम की प्लेलिस्ट का लेक्चर नंबर 12 स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाउ टू एनालाइज एन एल्गोरिदम। तो अभी तक आपको एल्गोरिदम जो है हम किस तरह राइट करते हैं, एल्गोरिदम की हमें क्यों ज़रूरत है और एनालिसिस जो है हम एल्गोरिदम के ऊपर किस लिए परफॉर्म करते हैं और जो डिफरेंस है प्रियर एनालिसिस और पोस्टीरियर एनालिसिस उसके बारे में काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है इन टॉपिक्स के बारे में तो आप आई बटन के ऊपर क्लिक करके उस वीडियो के ऊपर नेविगेट कर सकते हैं जहां मैंने काफी डिटेल में इन टॉपिक्स को कवर किया है। तो आपकी कोई भी प्रॉब्लम है आप उसका मुख्तलिफ वेज में सोल्यूशन जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। मुख्तलिफ स्ट्रेटेजीज को फॉलो करते हुए आप अपना सोल्यूशन जो है प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर आप एक सेम स्ट्रेटेजी भी यूज करते हैं उससे भी आप मुख्तलिफ तरह से अपना सोल्यूशन जो है वो डिराइव कर सकते हैं। उसका एक पर्पज है कि वो रिजल्ट जो है वो सेम जनरेट कर रहा हो। लेकिन अब आपने मुख्तलिफ सोल्यूशन को कंपेयर करना है कि वेल सूटेड कौन सा है, तो उसके लिए जो है आप क्या करते हैं, एनालिसिस परफॉर्म करते हैं मुख्तलिफ सोल्यूशन के ऊपर कि एल्गोरिदम क्या है, आपका सोल्यूशन ही तो है आपकी प्रॉब्लम का एक स्टेप बाय स्टेप मैनर में। अब वो मुख्तलिफ स्ट्रेटेजीज को यूज करते हुए आप सोल्यूशन जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर आप एक सेम स्ट्रेटेजी भी यूज कर रहे हैं उससे आप सोल्यूशन जो है मुख्तलिफ डिराइव कर रहे हैं, रिजल्ट सेम जनरेट कर रहा है, तो अब आपने कंपेयर करना है कि मेरे लिए कौन सा एल्गोरिदम जो है वो वेल सूटेड है। तो जब भी हम अपने एल्गोरिदम के ऊपर एनालिसिस परफॉर्म कर रहे होते हैं या अपने एल्गोरिदम को जो है वो एनालाइज कर रहे होते हैं तो हम जो है मुख्तलिफ फैक्टर्स को जो है वो कंसीडर करते हैं। वी लुक एट फ्यू थिंग्स। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, वी वांट एन एल्गोरिदम टू बी फास्ट एंड नॉट टेक टू लॉन्ग टू गिव अस रिजल्ट। कि हमारा एल्गोरिदम जो है वो फास्ट अपना काम जो है वो परफॉर्म करे और ज्यादा टाइम ना ले और हमें फौरन जो है वो रिजल्ट जो है वो प्रोवाइड करे। तो आप ये कह सकते हैं चाहे जो आप पेन या पेपर पे अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं या प्रोग्राम को आप मशीन के ऊपर जो है वो एग्जीक्यूट करवा रहे हैं, तो हमारा जो एल्गोरिदम जो है या प्रोग्राम जो है वी वांट और प्रोसीजर टू बी क्विक। हमारा जो एल्गोरिदम है वो क्विक होना चाहिए, वो फास्ट जो है वो एग्जीक्यूट करना चाहिए, टाइम एफिशिएंट होना चाहिए या फास्ट होना चाहिए। तो पहला फैक्टर जो होता है सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर कि टाइम एफिशिएंट होना चाहिए आपका एल्गोरिदम। ठीक है। तो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है एल्गोरिदम को एनालाइज करने के लिए हमारे पास होता है स्पेस। ठीक है। तो जब भी हम किसी एल्गोरिदम को एक प्रोग्राम में जो है वो कन्वर्ट करते हैं जो मशीन के ऊपर चलेगा, तो हमें ये देखना जरूरी होता है कि वो कितना मेमोरी स्पेस जो है वो इस्तेमाल कर रहा है। एफिशिएंट एल्गोरिदम जो है वो मेमोरी को एफिशिएंट वे में जो है वो यूटिलाइज करता है या इस्तेमाल करता है। आप ये कह सकते हैं कि आपका एल्गोरिदम जो है वो कम से कम मेमोरी ले। ठीक है। आपके खाली प्रोग्राम ने एट अ टाइम वो जो है कंप्यूटर पे नहीं चलना और आपका प्रोग्राम जो है वो स्लो भी हो सकता है अगर आपकी मेमोरी जो है वो ज्यादा यूज हो रही है। अगर आपके कंप्यूटर में जो है वो कम मेमोरी है, ठीक है, तो आपका प्रोग्राम जो है वो क्रैश भी कर सकता है। तो गुड एल्गोरिदम जो है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या होगा कि एल्गोरिदम जो है वो क्या कम से कम जो है वो स्पेस यूज करे। तो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है एल्गोरिदम को एनालाइज करने के लिए हमारे पास हो जाता है स्पेस। तो एल्गोरिदम की स्पेस या मेमोरी कंजम्पशन को एनालाइज करके हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि हमारा एल्गोरिदम जो है स्पेस को यूज करने में एफिशिएंट है कि नहीं। ठीक है। आपके और भी मुख्तलिफ क्राइटेरियाज हो सकते हैं जिसकी बेस पे आप एल्गोरिदम को जो है वो एनालाइज कर सकते हैं। ये आपके डिपेंड कर रहा होता है कॉन्टेक्स्ट पे, आपकी नीड पे कि किन बेसिस पे जो है आप एल्गोरिदम को अपना एनालाइज करना चाह रहे हैं। तो डिफरेंट फैक्टर्स जो हम कंसीडर करते हैं एल्गोरिथम एनालिसिस के लिए वो वेरी कर सकते हैं प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट की नीड के अकॉर्डिंग, प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट या कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग। लेट्स सपोज मैं जो है अपना प्रोजेक्ट जो है वो बना रहा हूँ आईओटी डिवाइसेस के लिए, वहां पे मेरे पास मिनिमम रिसोर्सेज हैं कि मैंने जो है बैटरी मिनिमम जो है वो यूज करनी है। तो वहां पे मेरे पास क्या आ गया, पावर कंजम्पशन का एक रिसोर्स आ गया कि पावर की बेस पे मैं अपना एल्गोरिथम जो है वो एनालाइज करूंगा कि मेरा एल्गोरिथम जो है वो कम से कम पावर को यूज करे। ठीक है। अगर आप ऐसा एल्गोरिथम लिख रहे हैं जो ज्यादा पावर यूज कर रहा है तो उसका कोई फायदा नहीं है कि वहां पे मेरे पास मिनिमम रिसोर्सेज है, पावर जो है वो कम से कम यूज हो। तो उस सिनेरियो में आपके पास क्या आ गया, पावर कंजम्पशन का एक जो है फैक्टर आपने कंसीडर करना है। एक और मैं आपको एग्जांपल दूं, आप एक टू डू ऐप बना रहे हैं, नोट सेविंग ऐप बना रहे हैं जिसके लिए आपको कोई नेटवर्क की जरूरत नहीं है, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर की जरूरत नहीं है, जस्ट वो आपके क्लाइंट साइट पे मोबाइल पे है। आप जो है क्या कर रहे हैं, आप क्या चाह रहे हैं उसमें कि मेरी जो है स्पेस कम से कम यूज हो, टाइम जो है वो आपकी ऐप कम से कम ले, एफिशिएंट मैनर में जो है वो टास्क परफॉर्म कर ले। उसके लिए आपके पास नेटवर्क का फैक्टर को कंसीडर करने की जरूरत नहीं है। लेट्स सपोज आप एक ऐसी ऐप बना रहे हैं जहां पे आप क्लाइंट साइड से डाटा जो है वो सेंड कर रहे हैं किस पे, सर्वर के ऊपर। तो वहां पे आपके पास मुख्तलिफ फैक्टर्स आ जाएंगे कि आपकी नेटवर्क बैंडविड्थ आ जाएगी। ठीक है। आप जो है फाइल को सेंड करना चाह रहे हैं वो कंप्रेस फॉर्म में करना चाह रहे हैं कि वो जो है ज्यादा बिग फाइल जो है अगर वो ट्रांसफर करेंगे वो तो टाइम ज्यादा लेगी, वो परफॉर्मेंस नेटवर्क बैंडविड्थ जो है ज्यादा कंज्यूम होगी। तो उस केस में हमारे पास क्या फैक्टर आ जाएगा, नेटवर्क बैंडविड्थ आ जाएगा। ठीक है।
नेटवर्क आ जाएगा। तो आप ये कह सकते हैं फैक्टर्स जो है वेरी कर सकते हैं आपके प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट। एक और मैं आपको एग्जांपल दूं, आप लो लेवल जो है सॉफ्टवेयर को बिल्ड करना चाह रहे हैं, असेंबली लैंग्वेज के अंदर जो है अपने एल्गोरिदम को ट्रांसलेट करना चाह रहे हैं, वहां पे आप क्या करते हैं, मुख्तलिफ सीपीयू के रजिस्टर्स होते हैं, एक्यूमुलेटर रजिस्टर, बेस पॉइंटर रजिस्टर, मतलब आपके पास मुख्तलिफ रजिस्टर्स हैं, आप उनको जो है एफिशिएंटली यूज करना चाह रहे हैं। तो वहां पे आपके पास क्या हो जाएंगे, सीपीयू रजिस्टर्स आपके पास हो जाएगा कि आप जो है सिस्टम प्रोग्रामिंग करना चाह रहे हैं, सिस्टम जो है सॉफ्टवेयर बनाना चाह रहे हैं, तो उसके पास आपके पास मुख्तलिफ फैक्टर्स हो जाएंगे। तो मतलब ये फैक्टर्स जो है वेरी कर रहे हैं किसके ऊपर, प्रोजेक्ट के ऊपर, प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट जो है ये मुख्तलिफ है आपके फैक्टर्स, ठीक है। आप ये कह सकते हैं कि आपका जो है सीपीयू के रजिस्टर्स भी हो सकते हैं, ठीक है, आपके मुख्तलिफ फैक्टर्स जो हैं वो हो सकते हैं एल्गोरिथम को एनालाइज करने के लिए। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो आपके पास टाइम है और उसके बाद स्पेस है। तो व्हाट मेक्स अ गुड एल्गोरिथम, व्हाट मेक्स अ गुड एल्गोरिथम, तो इसको जो है मैंने आपको एक वीडियो के अंदर बताया था जिसका लिंक आपको आई बटन के अंदर मिल जाएगा। तो इसके अंदर हमारे पास आ जाता है करेक्टनेस एंड एफिशिएंसी, ठीक है। करेक्टनेस में हमारे पास आ जाता है कि आपका एल्गोरिदम जो है वो डिजायर्ड आउटपुट जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, आउटपुट आ गया सबसे पहले। सिंप्लिसिटी है, जो भी आपने स्टेप्स लिखे वो सिंपल है, सिंप्लिसिटी। क्लैरिटी भी आप कह सकते हैं कि अनएम्बिगुअस स्टेप्स हैं आपके, ठीक है, उसके अंदर एम्बिग्विटी नहीं है, क्लैरिटी। तो ये तीनों चीजें जो हैं ये डील कर रही होती हैं आपके डिजाइन के साथ एल्गोरिदम के, ठीक है, डिजाइन के साथ डील कर रही होती है, ये करेक्टनेस में आपके एल्गोरिदम की होती है, ठीक है। तो आप आउटपुट, सिंप्लिसिटी, क्लैरिटी या डिजाइन को देखते हुए ये कह सकते हैं कि ये अफेक्ट कर रहा है परफॉर्मेंस पे। डज इट अफेक्ट्स द परफॉर्मेंस, मतलब करेक्टनेस जो है ये परफॉर्मेंस के ऊपर अफेक्ट कर रही है, नो, ठीक है। करेक्टनेस जो है वो परफॉर्मेंस के ऊपर अफेक्ट नहीं कर रही। दूसरी तरफ हम आते हैं एफिशिएंसी के ऊपर। सेकंड पॉइंट जो हमारे एल्गोरिदम को गुड बनाता है वो हमारे पास होती है एफिशिएंसी। हम चाहते हैं हमारा एल्गोरिदम जो है या तो टाइम एफिशिएंट हो, स्पेस एफिशिएंट हो, नेटवर्क बैंडविड्थ जो है वो कम से कम यूज करे, पावर कंजम्पशन जो है वो कम से कम यूज करे, सीपीयू रजिस्टर्स जो हैं वो कम से कम यूटिलाइज करे, मतलब टाइम एफिशिएंट हो, नेटवर्क एफिशिएंट हो, नेटवर्क बैंडविड्थ एफिशिएंट हो। मतलब इसकी बेस पे हम एल्गोरिदम को जो है वो एनालाइज कर रहे होते हैं। तो ये सारे फैक्टर्स जो हैं वो इसके अंदर एफिशिएंसी वाले सेक्शन के अंदर आ जाते हैं कि ये टाइम एफिशिएंट है। लेट्स सपोज हम दो फैक्टर्स को कंसीडर कर रहे हैं, टाइम एफिशिएंट है आपका, ठीक है, या स्पेस एफिशिएंट है आपका एल्गोरिदम। तो ये चीजें जो हैं, मतलब एफिशिएंसी जो है एल्गोरिदम की, ये अफेक्ट कर रही है आपके एल्गोरिदम की परफॉर्मेंस के ऊपर, यस। तो एफिशिएंसी जो होती है एल्गोरिदम की वो अफेक्ट कर रही होती है आपके एल्गोरिदम की परफॉर्मेंस के ऊपर, यस। इसका आंसर है यस। लेकिन करेक्टनेस जो है वो अफेक्ट नहीं कर रही होती है एल्गोरिदम की परफॉर्मेंस के ऊपर। ये नहीं है कि आपका एल्गोरिदम जो है वो डिजायर्ड आउटपुट प्रोड्यूस ही ना करे, तो वो तो फिर एल्गोरिदम जो है वो गुड एल्गोरिदम तो ना हुआ। गुड एल्गोरिदम के लिए ये दो कैरेक्टरिस्टिक्स होना लाजमी है कि करेक्टनेस भी होनी चाहिए, एफिशिएंसी भी होनी चाहिए। लेकिन परफॉर्मेंस जो है ना एल्गोरिदम की वो डिपेंड नहीं कर रही होती करेक्टनेस के ऊपर, ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप जो है एफिशिएंसी को कंसीडर करें और करेक्टनेस को भूल जाएं एल्गोरिदम की। तो आपका एल्गोरिदम जो है वो पहले करेक्ट एल्गोरिदम हो, देन आप एफिशिएंसी के ऊपर जाएंगे। मेरा मतलब ये है कि करेक्टनेस जो है वो परफॉर्मेंस के ऊपर अफेक्ट नहीं करती, एफिशिएंसी करती है। पहले आप करेक्ट एल्गोरिदम लिखेंगे, देन ही आप एफिशिएंट सोल्यूशन जो है वो डिवाइस करेंगे, उसमें से निकालेंगे। इस तरह तो नहीं होगा कि आप जो है एफिशिएंट सोल्यूशन लिख रहे हैं, करेक्टनेस उसके अंदर है ही नहीं। तो आपका एल्गोरिदम जो है गुड एल्गोरिदम तब है जब उसके अंदर करेक्टनेस भी है, एफिशिएंसी भी है, ठीक है। लेकिन जो आपकी परफॉर्मेंस जो है वो बेस कर रही होती है एफिशिएंसी के ऊपर। तो करेक्टनेस में हमारे पास आ गया डिजाइन, किस चीज का डिजाइन, आपके एल्गोरिदम का डिजाइन। एफिशिएंसी के अंदर हमारे पास क्या आ गया, टाइम एफिशिएंट आपका एल्गोरिदम होना चाहिए, स्पेस एफिशिएंट होना चाहिए। आप क्या कर रहे हैं, अपने एल्गोरिदम को एनालाइज कर रहे हैं, तो क्या हो गया, आपका एनालिसिस परफॉर्म कर रहे हैं। तो इन चीजों को मिला के हमारे पास क्या है, डिजाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम, डिजाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम। तो ये आपका एक नया सब्जेक्ट है, डिजाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम। तो इस कोर्स के अंदर ना सिर्फ हम डेटा स्ट्रक्चर्स या कुछ एल्गोरिथमिक स्ट्रेटजीज को कवर करेंगे, बल्कि हम डिजाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम भी हम देखेंगे कि जो भी हम एल्गोरिथम राइट करेंगे, डिजाइन करेंगे, उसके ऊपर हम एनालिसिस परफॉर्म करेंगे। तो हम कह सकते हैं गुड एल्गोरिदम इज अ वन दैट गिव्स द करेक्ट रिजल्ट, ठीक है, आपको करेक्ट रिजल्ट दे रहा है एंड इज आल्सो एफिशिएंट। करेक्टनेस जो है उसका मतलब होता है कि एल्गोरिदम जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है डिजायर्ड रिजल्ट आपका।
एफिशिएंसी जो है वो रेफर कर रही होती है एल्गोरिथम के रनिंग टाइम से। रनिंग टाइम को जो है हम आने वाले लेक्चर्स के अंदर देखेंगे और वो जो है लेस मेमोरी जो है वो यूज करती है। तो आज हमने देखा कि हम मुख्तलिफ फैक्टर्स से जो है अपने एल्गोरिथम को किस तरह जो है वो एनालाइज कर सकते हैं, हमारे प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग जो है हमारे फैक्टर्स जो है वो कैसे वेरी कर सकते हैं और व्हाट मेक्स अ गुड एल्गोरिथम। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।